नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं जेके न्यूज। आगे देखते हैं आज की हेडलाइंस। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल का छत गिरा, मानगो पीएचडी विभाग से पानी की शिकायत की गई। मानगो थाना अंतर्गत 2 बैटरी चोर धराए। गोलमुड़ी थाना अंतर्गत नशे की दवाई 10 से 15 लाख की बरामद हुई। बागबेड़ा की महिला नगर आरक्षी अधीक्षक से शिकायत की। कांग्रेस नेता फिरोज खान ने अब्दुल हमीद जैसे वीर सैनिक के लिए दुआ मांगी। खबरें अब विस्तार से। मानगो थाना अंतर्गत पेट्रोलिंग पार्टी गश्त कर रही थी, तभी गाड़ी से 2 बैटरी चोर रंगे हाथ धराए। भागने के क्रम में दौड़कर पकड़ा गया। फिलहाल उन्हें मानगो थाना लाया गया। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। रात्रि गश्ती के दौरान हाईवे पे बिग बाजार के आसपास एक ट्रक खड़ी थी, उसी से दो संदिग्ध लोगों को देखा गया, बैटरी चोरी करते हुए पाया गया। और दोनों जैसे ही पुलिस गाड़ी देखी, दोनों लोग बैटरी लेकर भागने का प्रयास किए बाइक से, जिससे पुलिस बलों के द्वारा खदेड़ कर उसको पकड़ा गया है। इसमें 2 बैटरी बरामद हुआ है और 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं। ये दोनों गोलमुड़ी के रहने वाले हैं। क्या नाम है दोनों में पता? नाम तो डिटेल आपको मैं भिजवा देता हूँ, लेकिन 2 आदमी क्या चीज़ से थे ये लोग? ये दोनों बाइक से थे। बैटरी कितना बरामद हुआ? 2 पीस बैटरी बरामद हुई। बिग बाजार के पास, बिग बाजार के आसपास हाईवे रहने वाले दोनों रहने वाले गोलमुड़ी। मानगो रोड नंबर 17 कांग्रेस ऑफिस फिरोज खान के नेतृत्व में 1954 में आर्मी ज्वाइन के अब्दुल हमीद, जो पाकिस्तान की जंग में शहीद हो गए थे, उनके लिए दुआ किया गया और कहा गया कि हमारे देश को इनके जैसे जवान की जरूरत है। जब 1900 पाकिस्तान हिंदुस्तान का जंग हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान ने पैटर्न टैंक छोड़ने का काम किया और उस वक्त बहुत सारे गोरखा रेजिमेंट, बिहारी रेजिमेंट, गुजराती रेजिमेंट, ना जाने कितना रेजिमेंट फोर्स थे। उस पैटर्न टैंक को उड़ाने का किसी ने काम नहीं किया। अगर वो पैटर्न टैंक को उड़ाया तो वीर अब्दुल हमीद हवलदार थे। उन्होंने कहा कि इस पाकिस्तान का पैटर्न टैंक को हम उड़ाने का काम करेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, और अब्दुल हमीद ने अपने बदले में पैटर्न टैंक बांधा और उड़ाने का काम किया। तब जाकर उस 7 पैटर्न टैंक को अब्दुल हमीद उड़ाने का काम किया। आज गोलमुड़ी थाना अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर राजीव ने बताया, अवैध रूप से पटना से माल आया। नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाइयां लगभग 10 लाख से 15 लाख रुपए की पटना से मंगाई गई थी। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिली थी कि ट्रांसपोर्ट में अवैध रूप से पटना से कुछ माल आया हुआ है। पीसीआई ट्रांसपोर्ट करके है, टूला डुंगरी में पड़ता है। तो उसी में फिर उसी सिलसिले में हमने एक टीम गठित किया और उसमें थाना भी था, पुलिस बल भी था, सशस्त्र बल के साथ में हमने करीब 2 घंटा पूरा हमने उसको रैकी की। उसके बाद हम काफ़ी इंतज़ार करने के बाद 4 लोग आए और 4 लोग आके उसको रिसीव किए। जैसे उन्होंने रिसीव किया, हमने पकड़ा और देखा कि उसमें काफ़ी सारा नशा में प्रयुक्त होने वाली जो दवाइयाँ हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर को नहीं बेचनी है, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचनी है, वैसे वैसी दवाइयाँ बिना बिल्टी के ये लोग ला रहे हैं। और थोड़ा सा हमने उसमें जांच भी किया तो लगा कि कुछ बिल में इन्होंने टेम्परिंग भी किया है, जो कि जांच का विषय है, उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं और कितने लोगों की गिरफ्तारी? ये करीब 10 से 15 लाख की दवाइयाँ हैं। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है? मतलब अभी 4 लोगों को पकड़ा गया है। और कहाँ ले जा रही थी? अभी तो थाना में बैठाए हैं, उसके ऊपर अभी एफआईआर हो गया कि रिपोर्ट हम लोग बनाएंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। जी, कितने कहाँ ले जाया जा रहा था? कौन एजेंसी है जो इस दवा को मंगाया था, या कोई दुकानदार है? एजेंसी जिस एजेंसी के नाम से आया है, उस एजेंसी के लोगों ने बोला कि ये हमारे द्वारा नहीं मंगाया गया है। हाँ। और उन्हीं के द्वारा मतलब हमें लिंक दिया गया कि इस तरह की बातें हो रही है। उसी के मतलब आलोक में फिर हम लोग टीम गठित करके फिर ये हम लोग कार्रवाई की है। अपना नाम? राजीव एक्का, ड्रग इंस्पेक्टर। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल का छत गिरा, किसी की हाथाहाथ होने की खबर नहीं मिली। सुपरिटेंडेंट का कहना है, हम लोग भवन निर्माण विभाग को सूचना दे दिए हैं ताकि आगे ऐसी घटना ना घट सके। यह सूचना प्राप्त हुई, लेबर रूम के बगल में एक छोटा सा रूम है, वहाँ छत मतलब प्लास्टर गिरी थी। और भी बाकी जगह जो मतलब कि कहीं सीपेज हो रही है, इसके लिए मैंने भवन निर्माण विभाग को कल ही पत्राचार किया या विलम्ब इसको रिपेयर किया जाए। किसी को चोट वोट लगा था उसमें? नहीं, किसी को चोट वोट नहीं लगी है। तो फॉल्स सीलिंग लगा हुआ था, पता नहीं चल पा रहा। हाँ। ऐसे काफ़ी रूम होंगे। हाँ, तो उसको किस तरह का देखेंगे घटना दोबारा? तो भवन निर्माण विभाग को मैंने लिखा हूँ कि सारे बिल्डिंग को मतलब कि चेक करें, देखिए कहीं कुछ। हाँ, कहीं अगर मतलब कि सीपेज है या कहीं मतलब कि
पपड़ी निकल रही है तो उसे अविलंब ठीक करने की कोशिश करें। घटना दोबारा हाँ, दोबारा ना हो। मानगो पीएचडी विभाग से भाजपा के विकास सिंह ने कहा, मानगो के कई क्षेत्र में कृष्णा नगर संकोसाई रोड नंबर 3 आनंद विहार कॉलोनी में पानी की काफी दिक्कत हो रही है। अधिकारियों ने कहा मोटर बनने में 2 दिन लगेंगे, तभी पानी की सप्लाई अच्छे से हो पाएगी। में पिछले 1 सप्ताह से पानी की आपूर्ति ना के बराबर हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका कृष्णा नगर, शांति नगर, संकोसाई रोड नंबर 3, आनंद विहार कॉलोनी, रामकृष्णा कॉलोनी, दाई गुटू आदि ऐसे क्षेत्र है जहां पानी बमुश्किल से 5 मिनट मिलता है, वो भी तो 2 दिन के बाद। कोई आला अधिकारी हम लोगों को सही जानकारी नहीं देते हैं कि मामला क्या है। आज संवेदक के द्वारा पता चला कि इंटक वेल का मोटर विगत 3 दिनों से जला हुआ है, जिसे बनने में और 2 दिन लगेगा। मेरा मानना है, मेरा कहना है आपके माध्यम से कि लगभग 150 करोड़ रुपए का मानगो पेयजल आपूर्ति योजना बना, जिससे लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। लेकिन इस 150 करोड़ में जब भी कोई नेता, जब भी कोई अधिकारी आते हैं तो 2 बात कहते हैं, रटी रटी बात। एक कहते हैं कि लाइन नहीं कटे, इसके लिए हमने डेडिकेटेड फिगर बना दिया है, और दूसरा हमने स्टैंड बाई मोटर खरीद दिया है। अब चिंता मत कीजिए, पानी की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हर महीने 2 महीने में ऐसी विकराल समस्या रूप धारण कर देती है जिससे लोगों को जीना मुहाल हो जाता है। स्थिति बद से बदतर हो गई है। हद तो तब हो गई, हमने यहाँ के सहायक अभियंता सुरेंद्र प्रसाद जी को दूरभाष में फ़ोन किया। हमने फ़ोन किया कि आप आइए और बताइए कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। लोग हम लोगों को बार बार फ़ोन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे साफ शब्द में कहा कि मेरी नौकरी केवल एक साल बची हुई है और भवन इतना जर्जर है कि हम जान गंवाने वहाँ नहीं आएंगे। आप मेरे से पूछ रहे हैं तो आपको हम जानकारी दे दे रहे हैं कि मोटर जल चुका है। मोटर बनने में 48 घंटे यानी 2 दिन का समय और लगेगा। तो हम तो अपने कुछ भाई बंधु के साथ सांकेतिक यहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन देने आए थे, लेकिन स्थिति नहीं उधरी। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मानगो की जनता के साथ, मानगो के आवाम के साथ अब मैं किसी अधिकारी से बात नहीं करूँगा, बल्कि सीधे यहाँ के विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि और राज्य के मंत्री के आवास का घेराव करूँगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घोड़ी बग्गी एवं पालकी बारात एवं जुलूस के लिए संपर्क करें। हमारा पता किटाडी ग्वालापट्टी नियर आरपीएफ बैरक टाटा नगर जमशेदपुर। संपर्क करें सालिग्राम तिवारी। हमारा दूरभाष नंबर 9234778410 और 9973782222।
एक बार फिर से आपका स्वागत है जेके न्यूज में। जमशेदपुर बागबेरा श्रीनिधि ने नगर आरक्षी अधीक्षक से शिकायत की। दरअसल मामला यह है, ग्वाला बस्ती बागबेरा में पानी भरने को लेकर बाबा से झगड़ा हुआ। बागबेरा थाना में इनकी शिकायत नहीं ली गई थी, इसलिए नगर आरक्षी अधीक्षक के पास गए शिकायत करने के लिए। भाई आकाश भैया लकड़िया बगान में पानी लाने के लिए गए थे। वहाँ पर ही पानी लाने के दौरान बाबा बदतमीजी किए। बाबा बोलते पानी भरने नहीं देंगे यहाँ से। भैया बोले कि हमको पानी का जरूरत है, ग्वाला पट्टी में पानी का बहुत दिक्कत है। तो जार छीनकर बाबा फेंक दिए। इस दौरान जार उठाने के लिए गए, बाबा से बहसा बहस हुआ। इस दौरान बाबा लाठी से हाथ पर मार दिए, चोट लग गया। अपने आप को बचाने के चक्कर में बाबा को भी चोट लगा है। ठीक है, हम लोग भी गए, बागबेड़ा थाना में कंप्लेन हुआ है आकाश यादव के नाम पर कि बाबा को मारपीट किए हैं। हम लोग भी अपना केस बताने गए कि सर हमारे साथ भी गलत हुआ है। वो बोलते हैं कि नहीं बाबा आप लोग साधु महात्मा को मारे, साधु महात्मा कभी झूठ नहीं बोलता है। और घर में सुबह में पुलिस आई इनको खोजने के लिए। पूछा गया कि सर क्या बात है, तो वो बदतमीजी से पेश आते हैं कि तुम लोगों को पता नहीं है क्या हुआ। हम लोग कुछ नहीं सर बताइए। तो बोल रहा है कि पुलिस के आधा घंटा के अंदर में अगर नहीं आकाश यादव का सिलेंडर किया गया तो उनकी मम्मी को अरेस्ट करके लेकर जाएंगे। इस दौरान घर में कोई जेंट्स नहीं था, हम 2 लेडीज़ थी, एक बूढ़ी मेरी नानी थी। कोई घर में जेंट्स नहीं था। घर में हर कमरा में घुस कर देख रहे थे आकाश यादव को। और सुबह में 9:50 में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए हैं। हम लोग का केस बागबेड़ा थाना में नहीं लिया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब बाबा भी बहुत गाली दे रहे हैं। मेरा नाम है निधि कुमारी यादव, आकाश कुमार यादव। कल दोपहर 2 बजे हुआ था, पानी को लेकर हुआ था। चांडिल से किसानों को राहत नहीं मिल सकेगा। जहां स्वर्ण रेखा परियोजना से 15 जून को खेतों में पानी देने की घोषणा थी, पानी नहीं मिलने पर किसान भगवान भरोसे हैं। स्वर्णरेखा परियोजना का निर्माण हुए लगभग 50 दशक होने जा रहा है, फिर भी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये हमारे जो बहुत परियोजना जो है हमारे चांडिल से जो आ रहा है, ये हम लोग चकुलिया में हैं। इस यहाँ है आपको 13.91 है। ये जो गेट बनाया गया है ये है अलवर गेट था पहले, और इसी गेट से हमारे चकुलिया कृषक भाई को पानी चलता है। इसमें हमारे यहाँ हज़ारों हेक्टर ज़मीन इसमें खेती होता है। ये प्रति साल इसका मरम्मती भी किया जाता है। जो देखिए सामने है, ये बगल में जो है, इसमें खाली दास पूरा घुसाया हुआ है और खाली 2 इंच ऊपर में डाला दिया है। क्योंकि आड़ का जो बीच जो है, बीच में जो 2 कार्पेट दिया गया था, कालभेट बीच में ही टूटा हुआ है, वो धंस गया है। इसीलिए हर साल आड़ी टूटता है और इसको वो लोग बराबर मरम्मती करते रहता है। अगले साल हमसे भी बात हुआ था मैडम से, जो जे है उससे बात। क्या नाम है उनका? नाम तो पता नहीं है, तो जे है वो। तो बोला कि इसको हम लोग फिर से खोदेंगे और फिर से हम लोग उसे काट देकर हम लोग बना देंगे। मगर आज तक इसको नहीं बना। इस साल भी उसका मरम्मती हो रहा, खाली 2 गाड़ी दास लाया और मिट्टी लाया है, बस इतना ही। सरकार के तरफ से बीज मिला है कि नहीं? सरकार की तरफ से तो नहीं खरीद के लाए हैं। कितना कर लाए? ये तो अभी 1250 का है। 1250। कितना एकड़ जमीन है आपका? 4 बीघा। 4 बीघा है। तो इसमें पूरे आपको मैंने लगभग कितना धान मैंने खरीदे हैं बीज? 3 बोरा लाया है 25 कर। हाँ, तो मतलब आपका कितना लग गया 3 बोरा में? 3 बोरा 36 का। क्या नाम हुआ आपका? विवेश। सरायकेला जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के मिलन चौक के पास अवैध बालू चालान निर्गत करने वाले आरोपी जनक कुमार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया और जेल भेजा। सरायकेला पुलिस की बालू माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई के दौरान 41 हाइवा को जब्त किया गया। थाना अंतर्गत दिनांक 23 मई को जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बिना माइनिंग चालान के 41 हाइवा गाड़ी को पकड़ा गया था, जिसके संदर्भ में ईचागढ़ थाना कांड संख्या 22/2020 दर्ज किया गया था। कांड अनुसंधान अंतर के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि जितने भी गाड़ियों हैं उनके द्वारा अवैध बालू का उठाव रांची और सरायकेला खरसावां जिला के अवैध रूप से जमा किए गए बालू घाटों से होता था, परंतु चालान यहाँ का नहीं रहता था। चालान उनके द्वारा मार्चा पश्चिम बंगाल का दिखाया जाता था। अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि जनक कुमार के द्वारा मार्चा बालू घाट का चालान निर्गत किया जाता था और उनके द्वारा रांची और सरायकेला खरसावां जिला से उठाए गए अवैध बालू को वैध बनाने के लिए केवल चालान बंगाल का निर्गत किया जाता था मार्चा घाट का, जबकि मार्चा घाट से बालू का उठाव नहीं होता था। तो अनुसंधान के क्रम में जनक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने अपनी कांड में संलिप्तता को स्वीकारा है, अपना अपराध स्वीकारा है और उनके कार्यालय में छापेमारी करके कागजात और चालान निर्गत करने वाले कंप्यूटर वगैरह को जब्त किया गया है
वर्तमान में और कांड अनुसंधान अंतर्गत है। हाईवा मालिकों पर क्या कार्रवाई हुई? कांड अनुसंधान अंतर्गत जांच में जिस तरह की बात आ रही है उस तरह से कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। सरायकेला राजनगर थाना क्षेत्र के मुरुमडी पुलिया में दरार आने के बाद जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर सरायकेला उपायुक्त द्वारा चाईबासा हाता मार्ग में भारी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। 30 जनवरी को डीसी के आदेश के अनुसार तो लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया इस रूट को भारी वाहनों का। लेकिन मेरा कहना है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए था, जिला प्रशासन को डाइवर्सन बनाना चाहिए। इससे अब मान लीजिए कोई माल चाईबासा से जादूगढ़ा जाएगा या उधर जाएगा, उस रूट में कहीं जाएगा तो बहुत उसको घूम के जाना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा फ्यूल का खर्चा होता है। तो यह जिला प्रशासन ने एक गलत कार्य किया है, इसको जल्दी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से एक अल्टरनेट अरेंजमेंट मिलना चाहिए। जमशेदपुर जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का कहना है, हम लोगों का भी परिवार है, कमीशन हमें मिलता था पर अभी कई महीने से वह भी नहीं हो पा रहा है। हम लोगों को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी, सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। ये हम लोग जिला पूर्वी सिंहभूम जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं सारे। हर प्रखंड से, हर गली से जो भी जन वितरण प्रणाली की दुकान चलती है, ये सारे दुकानदार आपके सामने खड़े हैं। हम लोग आज उपायुक्त महोदय से ये बात करने आए हैं, ये मांग करने आए हैं कि हम लोगों का भी बाल बच्चा है, हमारे भी परिवार हैं। माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को अनाज देने का मुफ्त अनाज देने का कदम उठाया है, जो हम लोगों के द्वारा पूरा किया जाता है। अगर हम लोग अनाज गोदाम से लेकर लोगों के घर तक न पहुंचाएं तो शायद हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा। लेकिन हम लोग आज ये स्थिति में हैं कि जो सरकार हम लोगों को, आम जनता को देने के लिए, अनाज बांटने के लिए, वितरण करने के लिए दे रही है, इससे पहले 1 रुपये कमीशन मिलता था। आज हमको कमीशन भी नहीं मिलता है। आज हम लोगों को कमीशन नहीं मिल रहा है 2-3 महीना से, और ना ही 1 किलो चावल अपने ही दुकान से हम लोग अपने ही परिवार के लिए 10 किलो चावल नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो गोदाम से माल कम मिलता है, और दूसरा एक किसी भी तरह अगर बोड़ा से 2 पैसा आता था बोड़ा बेच करके, वो भी बोड़ा जमा ले रहे हैं, और दुकान भाड़े पे रहती है। तो दुकानदार क्या करे? आप इस कोरोना महामारी में हमारे सारे दुकानदार को एक सैनिटाइज़र नहीं दिया गया, सुरक्षा दृष्टिकोण नहीं दिया गया, मतलब बहुत तरह की समस्या हम लोग जूझ रहे हैं। कहने का मतलब एक है जूझ रहे हैं, हम लोग भी तकलीफ़ है, हमारे पास भी बाल बच्चे हैं, हम लोगों का भी मुंह है, जवान है, और हमारे भी पेट हैं, हमारे भी घर परिवार है, उनका भी जीवन यापन के लिए हम लोगों को भी भोजन मिलना चाहिए। सरकार अगर दूसरों को देख रही है तो हम लोगों को ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग अभिन्न अंगन है। सरकार एक उपायुक्त अगर कार्यालय में अगर एक चपरासी काम करता है तो उसको पीएफ भी मिलता होगा, ईएसआई भी मिलता होगा, लेकिन हम लोग जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को ना ही दुकान का भाड़ा मिलता है, और ना ही पीएफ मिलता है, ना ही ईएसआई मिलता है, और ना ही इंश्योरेंस दुकान का है। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? अपना नाम बताइए। हमारा नाम मनोज गुप्ता हुआ, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के बेटे हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।